A very good morning to you all. Respected Chief Guest Shri Aman Sisodia, Director of Physical Education, Jodhpur University. Principal Sir, Vice Principal Sir, HM Sir, teachers and my dear friends. I welcome you all for this online National Sports Day celebration 2020. First of all, I request Shri Dinesh Kumar Sir to welcome the chief guest and tell us about this online sports day. सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री गुरप्रीत सिंह, अतिथि डॉक्टर अमन सिंह सिसोदिया, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जोधपुर यूनिवर्सिटी, श्री आलोक सर, स्पोर्ट्स कैप्टन रिया वाल्मीकि एवं प्यारे बच्चों, मैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना स्थल भी ऑनलाइन यह दिवस मनाने जा रहा है। आज विद्यालय द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे बच्चे ऑनलाइन ही विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर इस दिवस को सफलतापूर्वक मनाएंगे। यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेलों में विशेष योगदान देने के लिए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार आदि शामिल है। ऐसे में जानते हैं इस महान खिलाड़ी ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के जीवन से जुड़ी प्रमुख बातें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर सिंह ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे और आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे। ध्यानचंद के 2 भाई थे, मूलचंद और रूपचंद। इनके पिता के बार बार ट्रांसफ़र होने के चलते इनकी पढ़ाई 6ठी के बाद छोड़नी पड़ी। इनका परिवार आखिर में उत्तर प्रदेश के झांसी में ही बस गए। जब ये 14 साल के थे तब ध्यानचंद अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देखने गए। विपक्षी टीम 2 गोल से हार रही थी। तब ध्यानचंद अपने पिताजी से पूछा, क्या मैं जो टीम हार रही है उस टीम के तरफ से खेल सकता हूँ? आज्ञा मिलते ही ध्यानचंद मैदान में कूद गए और 4 गोल किए। यह देखते हुए उनका आर्मी में नौकरी पक्की हो गई। ध्यानचंद के परिवार का भारतीय हॉकी में बहुत योगदान रहा है। इनके पुत्र ब्रिजमोहन सिंह
राजकुमार और अशोक कुमार थे। सभी का भारतीय हॉकी में योगदान रहा है। अशोक कुमार जब भारतीय हॉकी के सदस्य थे तब भारत ने 1975 में पहली बार विश्व हॉकी कप जीता और अशोक कुमार को भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। बचपन में ध्यानचंद का हॉकी से कोई लगाव नहीं था और इन्हें पहलवानी पसंद थी। ध्यानचंद ने भारतीय आर्मी में 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया। वह रात में खेल की प्रैक्टिस करते थे और चांद निकलने का इंतज़ार करते थे, क्योंकि उस वक्त फ्लड लाइट नहीं थी। चांद के इंतज़ार के कारण ही इनके दोस्त इन्हें चंद पुकारने लगे और इनका नाम ध्यानचंद पड़ा। अपने खेल कैरियर के दौरान बतौर कप्तान ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को 3 ओलंपिक पदक 1928, 1932, 1936 में दिलाए। इन्होंने अपने 22 साल के करियर में 400 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रेडमैन के बराबर माना जाता है। कहा जाता है हॉलैंड में एक मैच के दौरान हॉकी में चुंबक होने की आशंका में इनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। इसी तरह जापान में एक मैच के दौरान इनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई। जब ध्यानचंद खेल के मैदान में आते थे तो विरोधी टीम पनाहें मांगने लगती थी और अपना सिर इनकी टीम की आगे झुका लेती थी। ये ऐसे खिलाड़ी थे कि किसी भी कोन का निशाना बनाकर गोल कर सकते थे। कहा जाता है किसी मैच में अंतिम 10 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ था। ध्यानचंद बहुत बार गोल करने की कोशिश किए, लेकिन हर कोशिश के बाद बॉल गोल पोस्ट से टकराकर बाहर चला जाता था। ध्यानचंद से कोच ने पूछा क्या कारण है कि गोल नहीं हो पा रहा है। ध्यानचंद ने जवाब दिया गोल पोस्ट का साइज थोड़ा छोटा है। मैच के दौरान ही गोल पोस्ट का माप लिया गया और गोल पोस्ट मापदंड से छोटा निकला और गोल पोस्ट को मापदंड के अनुसार फिक्स किया गया। फिर अधूरा मैच शुरू हुआ और ध्यानचंद ने अंतिम क्षण में 3 गोल किए। इसलिए विश्व भर में इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कई सफल मैच में हिस्सा लेने के बाद 1956 में 51 वर्ष की उम्र में कैप्टन ध्यानचंद आर्मी से मेजर की पोस्ट से रिटायर हो गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। रिटायरमेंट के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हॉकी के कोच बन गए। यहाँ कई साल तक ये इस पद पर रहे। ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एम्स में स्वर्गवास हो गया। इनकी पंजाब रेजिमेंट ने पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया। आज ये विश्व के हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए कहा गया है करत करत अभ्यास के जरमत हो सुदान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो चिल्ड्रेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। जय हिंद।
Now I request C.V. Alok sir to tell us about fitness and wellness through sports. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम लोग मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल कूद दिवस के आयोजन पर एकत्रित हुए हैं। मैं चंद्रभूषण आलोक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, वायुसेना स्थल पुणे, यहाँ इस दिवस पर सभी उपस्थित एवं सुनने वाले अभिजनों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने आरंभ से ही मानव संसाधन के विकास के लक्ष्य को लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर अपने कदम बढ़ाए हैं और हम सभी लोगों को बखूबी पता है कि मानव संसाधन के रूप में जब हम उसके विभिन्न आयामों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो है वह है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी केंद्रीय विद्यालयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। चाहे हम 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की बात कर लें अथवा 12वीं कक्षा के परिणामों की बात कर लें, निरंतर और प्रतिवर्ष केंद्रीय विद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में अपनी उपस्थिति देश के समक्ष पुरजोर तरीके से दर्ज कराई है। मानव संसाधन के दूसरे पक्ष के विषय अर्थात स्वास्थ्य के विषय में बात करें तो इसे भी केंद्रीय विद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया है। पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से खेल कूद के कालांश आवंटित किए गए हैं, जिससे कि बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य विकसित हो सके, वे स्वस्थ रह सके, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अतः मानव संसाधन के बृहत्तर लक्ष्य के तहत केंद्रीय विद्यालय ने शिक्षा को जितना महत्व दिया है उतना ही महत्व खेल कूद अर्थात स्वास्थ्य को भी दिया है और हम इसे केंद्रीय विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बखूबी देख सकते हैं। विद्यालय के स्तर पर 4 सदनों के मध्य होने वाले विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताएं इसका प्रमाण है। अगर सांगठनिक स्तर पर हम बात करें तो क्लस्टर स्तर पर, फिर क्षेत्रीय स्तर पर, पुनः राष्ट्रीय स्तर पर और अंत में SGFI के स्तर पर बढ़ते हुए क्रम में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी खेल कूद क्षमता एवं शारीरिक क्षमता से पूरे देश को अवगत कराते हैं। अगर हम और गहराई में जाएं तो इससे भी ज्यादा विशेष रूप से बात करते हैं तो हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम सभी केंद्रीय विद्यालय में संचालित किए जाते हैं। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इस संदर्भ में SBSP है। यह विद्यार्थियों में विशिष्ट शारीरिक क्षमता उत्पन्न करने पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां कराई जाती है, जैसे कि 600 मीटर की दौड़ कराई जाती है जिससे बच्चों में शारीरिक क्षमता विकसित हो सके, 50 मीटर की दौड़ कराई जाती है जिससे कि उनके शारीरिक लचीलेपन को विकसित किया जा सके, पुशअप कराई जाती है जिसके माध्यम से बच्चों के शरीर के ऊपरी हिस्से की क्षमता को विकसित किया जा सके, सिटअप कराया जाता है जिससे कि बच्चों के पेट की ताकत विकसित हो सके। सांगठनिक स्तर पर यदि हम गौर करें तो विद्यालय के शिक्षक भी विद्यालय के अनिवार्य अंग हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए फिट केवियन का संचालन किया गया है, जिसके तहत शिक्षकगण अपनी शारीरिक क्षमता को विकसित कर सकें, स्वस्थ रह सकें, क्योंकि एक स्वस्थ शिक्षक ही अपनी पूरी क्षमता के साथ विद्यार्थियों के शिक्षण का कार्य कर पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे, अपनी क्षमताओं का उपयोग विद्यालय के लिए और विद्यार्थियों के लिए कर पाएंगे। अंत में मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक सबसे बड़ी खासियत है बदलते परिवेश के साथ अपनी रणनीति को
तालमेल बिठाते हुए समायोजित कर लेना। और यही कारण है कि इस चुनौती भरे कोविड-19 के दौरान जहां दूसरे विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय खेल कूद के कालांश को संचालित करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वहां सभी केंद्रीय विद्यालयों में अनिवार्य रूप से खेलकूद की कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। बच्चों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी जा रही है। निरंतर विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब हम लोग कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, तब हम लोग स्वस्थ शरीर के महत्व से बखूबी परिचित हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय के इस मुहिम को कि हम लोग मिलकर स्वस्थ विद्यार्थी, स्वस्थ शिक्षक और स्वस्थ विद्यालय के माध्यम से एक स्वस्थ देश का निर्माण करें, यह संपूर्ण देश के लिए हितकारी है। इसी के तहत आज मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप एक स्वस्थ विद्यालय, एक स्वस्थ देश के संकल्प को ग्रहण करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और खेल कूद के अवसर पर आप सभी लोगों को पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Now I request Riya Valmiki Didi to tell us about COVID-19 fitness at home. Good morning. Today's speech by Riya Valmiki, School Sports Captain of Kendriya Vidyalaya No. 2, AFS Pune 32. How important is physical activity for youth during COVID-19 pandemic? For children, regular physical activities and exercises help support healthy growth and development to reduce the risk of disease in later life. A healthy regular activity, children can develop a fundamental movement skills and social relationships. Regular physical activities also improves mental health and can reduce the risk of depression and improves overall feeling of well-being. What is the psychological effect on children during the pandemic of COVID-19? Children are likely to be experiencing anxieties, fears and worries. Fear of their and as that is very similar to the experiencing by adult, such as fear of dying, fear of their relatives dying and receiving any medical treatments. If schools have closed as a part of measures, then children may longer have that sense of structure and stimulation that is provided by the environment, and now they have less opportunities to meet their friends and get social support, and it is essential for human well-being. We are spending more time in home and to prevent the spread of coronavirus that causes COVID-19, but that's made it easy for the families to fall out of normal routine, relaxed schedules, more screen times, changes in access of food and no regular access or gym, and online classes had add the unhealthy weight gain and reduce fitness. So what can you do for your families for being healthy? Here are some tips for the same. Is snacking okay? Snacks can be okay for occasional times but not on the regular basis. What should I serve? Here are some tips you can serve. Fruits and vegetables. Second, you can serve whole grains. Third, a protein based foods. What kind of food should we avoid? Cold drinks, chips, cookies can be avoided. What are the major precautions we should take during pandemic of COVID-19? Clean your hands on regular basis with soap and alcohol based rubs. Second, maintain a safe distance from a person who is coughing or sneezing. Third, wear a mask on physical distance. Fitness advisory. Always do power yoga at home. Do it about 3 hours before meal.
Heart patients are strictly prohibited with this. You have diabetes, kidney problems, can do power yoga, but first start with yoga. People having age can do power yoga, but with little advisory. People with low blood pressures are strictly prohibited for the same. Exercise and yoga. First, Dand, squats. Swami Ramdev has suggested to do Dand Baithaks as a session yoga as a normal squats and make body flexible. Number 2, Dand Baithak and Dand. According to Swami Ramdev, we can do Dand Baithak 10 times a day. Third, Dandasana. By doing this, our body remains active and stamina is increased. Body posture improves with a strengthening of arms, legs, and breast. Number 4, Mishra Dand. By doing this asana, your wrist, finger, palm, and neck, chest, back became stronger, along with one get rid many diseases, infertility, and faulting indigestion. Number 5, Vakkasana Dand. By performing this asana, it gets fit and healthy. Now I request Most Honorable Shri Aman Singh Sisodia sir to give us blessing and guide us for our future. केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एयरफोर्स स्टेशन पुणे के युवाओं को, शिक्षकों को, प्रशासकों को आज 29 अगस्त खेल दिवस पर ढेरों सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आज की जो मेरी प्रस्तुति है वह मेरे खिलाड़ी रहने के रूप में एवं वर्तमान खेल प्रशासक के अनुभव पर आधारित एवं पूर्ण रूप से ध्यानचंद जी पर केंद्रित है, जिसमें मुख्यतः उनका व्यक्तित्व, देशभक्ति, सैनिक, प्रशिक्षक, प्राप्त किए गए पुरस्कार व सम्मान सम्मिलित है। ध्यानचंद जी का जन्म आज ही के दिन इलाहाबाद के क्षत्रिय परिवार में हुआ था, 1905। प्रारंभिक नाम उनका ध्यान सिंह था। 74 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर 1979 नई दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। बचपन में खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि तो नहीं थी, परंतु कुश्ती खेल उनका पसंदीदा हुआ करता था। महज 17 वर्ष की आयु में 1922 में उन्होंने फौज ज्वाइन किया। फौज ज्वाइन करने से पूर्व हॉकी तो नहीं खेलते थे, परंतु यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि उनके पिताश्री, जो उस समय ब्रिटिश फौज में कार्यरत थे और फौज की टीम हॉकी के सदस्य हुआ करते थे। फौज ज्वाइन करने के पश्चात उन्हें अत्यधिक परिश्रम व उनका दिनचर्या बड़ा व्यस्त रहता था, इसलिए हॉकी खेल अभ्यास के लिए उन्हें समय नहीं मिलता, परंतु फिर भी उन्होंने अभ्यास का समय चयन किया, वो भी चांदनी रात में अभ्यास किया करते थे। चांदनी रात में अभ्यास करने के कारण अपने मित्रों, फौजी मित्रों के बीच में वह चांद नाम से प्रचलित हुए। बाद में वही नाम उनके नाम से जुड़ गया और आज हम उन्हें ध्यानचंद सिंह के नाम से जानते हैं। 34 वर्ष की फौज की सेवा करने के पश्चात आज ही के दिन 1956 को उन्होंने सेवानिवृत्त हुए। उनकी खेलों की योग्यता एवं प्रसिद्धि की सूची तो इतनी लंबी है जिसे उसे कम समय पर व्यक्त करना संभव नहीं है, परंतु कुछ अद्भुत प्रदर्शन का मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगा, जिसमें खास तौर पे उनके ओलंपिक का प्रदर्शन। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार गोल्ड मेडल जीता और इसके सदस्य ध्यानचंद जी थे। 5 मैचों में उन्होंने 14 गोल किए और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बनकर उभरे। इसके पश्चात 1932 लॉस एंजलिस में स्थानीय टीम को 24-1 से पराजित किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जिसमें ध्यानचंद जी ने 8 गोल किए और इसी मैच में इनके सदस्य, इनके भ्राता रूप सिंह जी ने 10 गोल किए थे। तत्कालीन अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया, जिसमें इन्हें
विजार्ड, जादूगर एवं पूर्व से आई हुई आंधी तक लिखा गया। इसके पश्चात 1936 बर्लिन ओलंपिक में उन्हें कप्तानी दी गई एवं फाइनल मैच भी स्थानीय टीम के साथ हुआ, जिसमें भारत ने जर्मनी को 8-1 से पराजित कर गोल्ड मेडल जीता एवं ध्यानचंद जी ने इस मैच में 3 गोल किए। इस उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए तत्कालीन प्रशासक तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद जी को अपने देश की सदस्यता, नागरिकता एवं सेना के अंदर कर्नल पद की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 1949 में उन्होंने अपने हॉकी खेल से पूर्ण रूप से विराम ले लिया। 1926 से 1949 तक के सफर में उन्होंने 185 मैचेस खेले एवं अद्भुत 570 गोल किए। 3 ओलंपिक खेले, 3 ओलंपिक में 12 मैचों में 33 गोल किए, गजब का प्रदर्शन किया। आज ही के दिन इस ऊंची शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो अद्भुत है, खेलों में इससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं मिलेगा, उसको देखते हुए भारत सरकार ने आज ही के दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीयों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। 1956 में भारत सरकार ने देश का तीसरा बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण से ध्यानचंद जी को नवाजा गया। 2002 से पूर्व दिल्ली का नेशनल स्टेडियम जो था उसे ध्यानचंद जी के नाम से कर दिया गया। ध्यानचंद जी के नाम से पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रारंभ किया गया 2002 में। 1980 में भारत सरकार ने ध्यानचंद जी के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया, जो संभवतः आज के दिन तक वही एक खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी रहे हैं जिनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 2014 में भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के लिए उनका नाम भेजा गया, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें नहीं मिला, जिसकी हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जरूर भारत सरकार इनके नाम पर विचार कर इनको नवाजेगी। दोस्तों, खेलों का महत्व तो बहुत है। खिलाड़ियों का जीवनी, खिलाड़ियों के बारे में जानना आज के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्वस्थ रहना उससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये सब आपस में एक दूसरे से सम्मिलित है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि संतुलित आहार लें, नित्य अभ्यास एवं एक्सरसाइज करें एवं पूर्ण रूप से विश्राम भी साथ में लें। ये तीनों अपने दिनचर्या का भाग बना लें, जिससे कि आने वाले युवा जो है देश निर्माता बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के अपनी प्रस्तुति के लिए केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल गुरप्रीत सिंह जी एवं मेरे मित्र एवं शारीरिक शिक्षक दिनेश कुमार यादव जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सबसे बात करने का और अपने विचार और एक ऐसी खेल की विश्व विख्यात शख्सियत के बारे में जानकारी देने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। I request most respected principal sir to put some lights on importance of games and sports. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 29 अगस्त को हमारे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी
के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ माननीय अमन सिंह जी सिसोदिया, डायरेक्टर फिजिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर, हमारे स्पोर्ट्स टीचर श्रीमान दिनेश कुमार जी, हमारे एचएम संजय पाटिल, सभी प्यारे बच्चों और अभिभावकों, हम इस अवसर पर हमारे विशेष मेहमान अमन सिंह सिसोदिया जी का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हर साल भारत में आज के दिन को राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और इन्होंने भारत के नाम को पूरे विश्व में रोशन करने का काम किया है और हमारे सभी युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो आज उसी के उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में, चाहे वो निजी जीवन हो चाहे हमारा प्रोफेशनल जीवन हो, उसमें स्पोर्ट्स और गेम्स का बहुत महत्व होता है। किसी ने सच्ची कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और इसमें कोई शक नहीं। अगर हम स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य का मतलब है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे जीवन को जीने की जो कला है या हमारे जीवन को जीने का जो रूपरेखा है वो बहुत ही कहें कि इंटरेस्टेड हो जाती है। तो हमारे जीवन में स्पोर्ट्स का बहुत महत्व है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अक्सर कहा जाता है कि स्पोर्ट्स केवल शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, बट मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि गेम स्पोर्ट्स हमारे जीवन के सभी पक्षों के विकास के लिए अति आवश्यक है, जिसका सबसे अधिक महत्व है शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, और ये सभी उम्र के लोगों के लिए आवश्यक होता है। और क्योंकि आप ज़्यादातर किशोरावस्था से गुजर रहे हैं तो इस अवस्था में इसका अति महत्व है। हर साल इस दिन पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्तर पर बहुत सी एक्टिविटी कंडक्ट होती हैं। हम केवीएस की बात करें तो विद्यालय स्तर पर, क्लस्टर लेवल पर, रीजनल और नेशनल लेवल पर एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम उन फिजिकल एक्टिविटीज़ को उस लेवल पे नहीं कर रहे, लेकिन हम इसके महत्व को पहले की बजाय ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गेम स्पोर्ट्स में अपना कुछ समय बिताएंगे, शारीरिक एक्टिविटी करेंगे, तभी आपका शारीरिक विकास होगा, और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलों का बहुत महत्व है। जरूरी नहीं कि हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे ही गेम खेलें, हमारे अपने निजी जीवन के लिए भी ये आवश्यक है। आपने महसूस किया होगा कि अभी इस कोरोना के काल में, लॉकडाउन के पीरियड में, जब आप विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, बाहर जाना मना है, भीड़ भाड़ में नहीं हो रहे, बहुत सी एक्टिविटी नहीं हो पा रही हैं, तो घर के अंदर कितना तनाव महसूस करते होंगे। और ऐसे समय में गेम्स के महत्व को आपसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि इस विद्यालय में जब आप आते थे एक गेम पीरियड के लिए कैसे फाइट करते थे, और अभी तो स्कूल को आने के लिए तरस रहे हैं। तो मैं इस मौके पर आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ और आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे कैसा भी वक्त आए, अपने जिस भी परिस्थितियों में हमें जीना पड़े, अपने जीवन से इन खेलों को बाहर नहीं निकलने देना, उसको समाहित करना है। पुराने समय में जब गांवों के जीवन हुआ करता था, लोग गांवों में ज़्यादा रहते थे, तो बिना किसी नाम के भी हम बहुत से गेम खेल लिया करते थे। लेकिन अभी शहरी जीवन में थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। तो आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप इस पीरियड में, इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम अपने डेली लाइफ में 1 घंटा आप अपनी शारीरिक एक्टिविटी में जरूर व्यतीत करें। वो आप अपने बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो, जिसमें कुछ योगा की एक्टिविटी हो सकती हैं। आप सिटअप कर सकते हो। अभी आपसे दिनेश सर रोज मांगते होंगे कि आपने कितनी दौड़ लगाई, कितनी वॉक की। तो जरूरी नहीं कि दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड में या बाहर रोड पे ही जाना होता है। हम वो दौड़ घर खड़े खड़े भी तो लगा सकते हैं। एक ही जगह पे खड़े होकर के सिटअप कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो।
आप अदर टाइप की फिजिकल एक्टिविटी हैं जिनको आप एक रूम के अंदर रह करके भी कर सकते हो, अपने लॉन में कर सकते हो, छत पे जाके कर सकते हो। तो जिस टाइप की भी एक्टिविटी आपके घर के अंदर पॉसिबल है, आप अपना कम से कम 1 घंटा 24 घंटे के अंदर इस एक्टिविटी के लिए स्पेयर करें। और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप सुबह जल्दी उठें, उठ करके फ्रेश होने के बाद में अपना कुछ समय एक्टिविटी को दें। तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपको फिर मैं इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने जीवन में खेलों के महत्व को समझें और उनको अपने डेली लाइफ के अंदर आप आजमाएं, क्योंकि खेलों से हमारा फिजिकल फिटनेस मेंटेन होगी, शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास क्योंकि मन मस्तिष्क कोई अलग चीज़ नहीं है, शरीर का हिस्सा है, तो उनका भी विकास होगा। इससे हमें रन चाहिए हो और लास्ट विकेट हो तो जो देखने वाले बैठे होते हैं टीवी के सामने दर्शक, उनके पसीने छूटते हैं। अंदाजा लगाइए जो क्रीज पे खड़ा है वो कितने स्ट्रेस से निकल करके आपको जीत दिलाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जीवन के अंदर जीने की कला सिखाती हैं और फिजिकल फिटनेस तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका होता ही है। तो मैं इस दिवस पे पुनः आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस दिन इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ सीखें और पुनः अपने अंदर एक ऊर्जा और एनर्जी को संचारित करें, जिससे कि हम इस आज के इस तनाव भरे जीवन में भी अपने आप को फिट और खुश रख सकें। और उम्मीद करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि बहुत जल्द वो दिन आए कि जब हम आप लोगों को स्कूल के अंदर खेलते हुए, दौड़ते हुए देखेंगे। तो पुनः इस अवसर पर हमारे विशेष मेहमान अमन सिंह सिसोदिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने निजी जीवन में हमें कुछ समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। Now I request HM sir to propose vote of thanks. Most Honorable Shri Aman Singh Sisodia Sir, Director of Physical Education, Jodhpur University. Respected Principal Sir Shri Gurpreet Singh, learned teachers, parents and dear children, a very good morning to you all. It is my privilege to propose vote of thanks on behalf of this esteemed institution. We want to express our gratitude to Honorable Chief Guest Shri Aman Singh Sisodia Sir, who has spared his precious time for us and graced this occasion with his presence. A warm wishes to our Principal Sir for your vision and commitment to work and its execution. High benchmark you have set for ourselves and never say die attitude help us to excel in all endeavors. Behind every program lie the manifold attempts of our committed faculty. I would like to acknowledge the immense contribution of our dedicated faculty, Shri Dinesh Kumar Sir and Shri C.B. Alok Sir. I also would like to thank all my dear children, without whom this program wouldn't be a successful one. Thank you once again. Now I request you all to enjoy a movie on great player Major Dhyan Chandra, and after that some cultural items. The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to 0 in the tournament, are playing Germany. India score. India score again.
Germany score. Final result was India 8, Germany 1. who have achieved national merit. Miss Riya of class 11C in Taekwondo and Miss Sanjana of class 9C in Taekwondo also. I wish you all the best and hope you keep smiling like the tiny yellow smiley bird. इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ नूर और भूमिका के नेतृत्व में चले आ रहे हैं पीवी सिंधु सदन के बच्चे, जिनके चेहरों का तेज और इनकी आंखों की चमक सभा में उपस्थित सभी लोगों को लुभा रहे हैं। इस दल में नूर व 11वीं के छात्र नेशनल में बास्केटबॉल समझते हैं। Green is the color of nature, spring, the color of vitality, talent and the color of hope. इसलिए न सिर्फ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर निशांत एवं चिन्मय ने कराटे में स्वर्ण पदक हासिल किया। Look at the blue sky, wow, so beautiful. And then look at the blue flag of Shakti Malik House. How wonderful they are. Balaji of class 11 in football, 4-time nationalist. An Indian freestyle wrestler. At the 2016 Summer Olympics, she won bronze medal and won a medal at Olympics, Padma Shri in 2017 and Rajiv Gandhi Khel Puraskar in 2016.